अस्सलाम वालेकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। ये एक अपील जो है ना मैं करने लगा हूँ दुबई में जो पाकिस्तान का सफारत खाना उनके आगे, मैं अपने कौंसलर और जितने भी हमारे वहाँ पर अदारे जो है ना पाकिस्तानी जो है जो लोग यहाँ पे आबाद है दुबई के अंदर या अबू धाबी के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर, उनकी नुमाइंदगी करने वाले जितने भी अदारे हैं मैं उन सबको अलर्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक फ़ैमिली आई है जी, इनका बेटा जो है ना 2 माह से इनके राब्ते में नहीं है। हालांकि आपको पता है कि आजकल मोबाइल्स की जो सहूलत है इतनी, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं वाया मैसेज, किसी भी जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप विद इन नो टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इनके बेटे का अगर इनके साथ राबिता नहीं हुआ तो ये वो दौर तो नहीं है कि आपको पीटीसीएल के नंबर्स पर कॉल करनी पड़े और कॉल के आपको वहाँ पर कोई पैसे या दरम वगैरह जमा करवाने पड़े। ये सहूलत जो है एक आम सी सहूलत है, उसका राब्ता ना होना जो है ना इनके लिए इतना ज़्यादा जो है ना इतनी टेंशन का सबब बना हुआ है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वो लड़का पाकिस्तान से गया किस तरह से और कब से उसका राब्ता जो है ना इनके घर वालों के साथ नहीं है। माँ जी तुसी ये दसो कि तुहाडा बेटा किदों गया सी, कितनी देर पहले और किस काम के सिलसिले दुबई गया ते किदों दा तुहाडा राब्ता नहीं हो रहा? मेरा बेटा गया सी साल हो चलिया महरमा विच गया सी ते उस तो बाद काम कुम कोई नहीं उन्होंने दिता हैगा। कोई करदा सी जे मेहनत करदा सी पैसे नहीं सी देंदे मेहनत तो उस तो बाद करदा रहिंदा सानूं फोन गल गुल हुंदी रहिंदी सी। असीं कहना चलो कोई गल नहीं आ लभ जे काम दे देणगे तैनूं चलो कोई नहीं। रखिया सन जिन्हां ने अपने घर विच उत्थे। अच्छा। बाद विच उन्हां दे नाल मूंह मारी हो गई, उन्हें पैसे नहीं सी दिंदे, उन्हां दे नाल कोई मुंडियां दा लड़ाई झगड़ा हो गया, ਉਹਦੀ वजह तो ਉਹਦੇ दुश्मन बन गए ने जिन्हें दे हत्थ असीं भेजिया सी जिन्हां दे उन्हां ने आख्या भी वो उत्थे तुहाडा मुंडा इस तरह करदा उन्हूं काम कुम नहीं देंदे। सर फोन फान करना सी कहना चल कोई गल नहीं तू निशान लो आराम दे नाल चलो कोई नहीं रोटी तो तेन मिलन दई है ना चल कोई गल नहीं। साडे नाल इंज ही करदा रहा इस तरह वक्त गुजरता गया। असीं फिर भी सबर शुकर किया चलो कोई गल नहीं सैट हो जाएगा काम। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆ। बेटे का नाम ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ है? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਦਾ? ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਜ਼ਮ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੁਬਈ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਰਨੀਚਰ ਪਾਲਿਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਤੇ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪ ਭੇਜਿਆ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਸ ਕੋਈ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਕੀਏ 1-2 ਦਫਾ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਤੇ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲੈਗੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਗਾ ਫਿਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਉੱਥੋਂ, ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸੇ ਟਿਕਟ ਜੋਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਅੰਮੀ ਚਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं है। किन्ना नु कहंदे हो? जिन्ना ने भेजा सी। अब नाज़रीन आप ये देखें कि ये पहला केस नहीं है, इसके अलावा जो है ना मैं ऐसे दर्जनों अफराद को जानता हूँ जो वहाँ पर जो रिहायशी शेख हैं ना, जो अबू धाबी के जो मालिक समझते हैं ख़ुद को, दुबई के वो किंग कॉन्ग समझते हैं, वो यहाँ से जाने वाले ख़ास करके पाकिस्तानी को जो है ना जूते की नोक पर रखते हैं। आप यकीन करें इनके सताए हुए लोग जो है ना, इनके जो कफ़ील बने होते हैं, जो मालिक बने होते हैं, वो इस तरह का रवैया उनका पाकिस्तानियों के साथ है कि वो एक आंख नहीं इनको भाते पाकिस्तानी इन दुबई के शेखों को ना। अब पता नहीं वहाँ पे किसी मालिक ने पैसों के मांगने पर जो है इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर दी, इसको थाने या जेल भेज दिया है, हालात का कोई पता नहीं। लेकिन एक माँ जो है उसके ऊपर क्या गुजरती होगी इनकी जो बच्चा सी इन्होंने उत्थे वर्ग ला के काम का कह के लै गए भावें कि उन्होंने कोई राबता नहीं दिता, फोन ही नहीं वो ले लिया, साढ़े नाल कोई राबता ही नहीं होया है। 2 महीने हो गए ने। आप ये देखें नाजरीन कि जो माएँ और बहनें मेरे इस प्रोग्राम को देख रही होंगी वो खुद सोच लें कि अगर उनका भाई या बेटा जो घर का कफ़ील हो और वो बेचारा किस हालत में वहाँ पे गया कि माँ बता रही है कि मेरे बेटे के पास जब वहाँ पे ये हालात बने ना तो मैंने उसको कहा कि बेटे वहाँ से भीख मांग कर जो है ना पाकिस्तान वापस आ जाओ। यानी उस बेचारे के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो टिकट ले ले, तो यार उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरती होगी।
मेरा जो है ना पाकिस्तानी सफारत खाना वहाँ पे जो अबू धाबी के अंदर है पाकिस्तान का, ज़ाहिर है हर मुल्क के अंदर जो है हर मुल्क का जो है सफारत खाना होता है। मैं अपनी एम्बेसी से ये जो है ना हम्बल सबमिशन करनी चाहता हूँ कि जहाँ पर भी इनका बेटा ज़ीशान वल्द आज़म, ये पासपोर्ट की कापी मैंने जो है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बच्चे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, इसकी जो है ना वो मैंने आपको बता दिया साल पहले ये अबू धाबी गया है और वहाँ पर ये खैरियत से पहुँच गया है। अभी ये वहाँ कहाँ पे गायब है, किस जगह पे इसको छुपा दिया गया कि इसका घर वालों से राब्ता ही बाहर साडा सहारा सी ओही साडा कमाई करने वाला साडा ओही किराया ते ਅਸੀਂ रहने वो ਅਸੀਂ फिर सबर ਕੀਤਾ ਸੀ कि चल अच्छा को काम मिल जाएगा कर दे देंगे काम। मेहनत करके भी नहीं उन्होंने पैसा दिता, जिन्होंने घल्लिया ਸੀ ਉਹ भी पैसे खा गए, उन्होंने सानू कोई ਲੱਤ ਬਾਂਹ नहीं फड़ाई हैगी ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ वाले। ਹੁਣ अंत ते आके 2 महीने साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ लापता करता, साडा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ही नहीं होया हैगा। आप इनकी वालदा को आपने देख लिया ना, अब मैं आपको इनके वालिद साहब से मिलाता हूँ। अजी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ बेटा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ कितनी देर हो गई इथों गया तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ गुजरती पई, जरा सारा कुछ मेरे नाज़रीन ਨੂੰ दसो। मेरा नाम मोहम्मद आज़म है, मेरा बेटा 1 साल हो गया है। अच्छा जी। तो अब 2 माह हो गए उससे राब्ता ही नहीं है। जिस बंदे ने भेजा उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ बेटा? उन्होंने राब्ता ही को नहीं होने दिया मेरा। तो ਤੁਹਾਡਾ बेटे तो बगैर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ महसूस ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਲਈ ਧੜਕਦੇ ਨੇ, ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ बेटा खैर खैरियत नाल? मैं तो देखो जी रात ਨੂੰ नहीं सी आਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ मैं परेशान होना था ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। तो ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਿस्तानी सफारतखाने ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हो? मेरे बच्चे ਨੂੰ बस मिला देना मेरे नाल। नाज़रीन आप ये देखें कितनी जो है ना मासूमाना ख्वाहिश है, और मेरा ख्याल है कोई भी माँ और कोई भी बाप ऐसा दुनिया में नहीं होगा। आप ये देखें कि मेरे पास जब ये आए हैं ना, तो वो जो मोहतरमा यहाँ पे बैठी थी जिनको मैं माँ जी कह के आपके साथ मैंने मिलवाया है, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने उनको खुद हौसला दिया और मैंने उनको ये कहा है कि पीर कामल या यकीन कामल, अगर आप मेरे पास आकर मेरे जैसे सिंसियर आदमी के साथ, यानी कि मैं वो बंदा हूँ कि मैं कभी भी ऐसे जो केसेस है ना इनके ऊपर कोशिश ये करता होता हूँ कि यार किसी भी तरीके से जो है ना मेरा ये अमल नेकी के ज़िम्रे में लिखा जाए, और मैं रज़ा करना तौर पर ये काम करता हूँ। कभी मैंने ऐसे अफराद से ना कोई पैसे लिए हैं, ना कभी मेरी ऐसी सोच होती है। मेरा मकसद ये होता है कि जब इन लोगों के चेहरों के ऊपर ये खुशी आएगी ना, और ये लोग खुशी में अल्लाह ताला को कहेंगे कि इस बंदे ने हमारी हेल्प की, तो अल्लाह ताला ज़रूर इनकी बात को जो है ना सुनेगा। मैं पाकिस्तानी सफारतखाने से गुजारिश करनी चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है मेरे प्रोग्राम्स को पूरी दुनिया में देखा जाता है, और मेरे प्रोग्राम्स के ऊपर जिस तरह जिस स्पीड से एक्शन होते हैं, ये अल्लाह का मेरे ऊपर कोई ख़ास फजल और करम है। अब मज़ा तो तब है ना, मैं तब मानूंगा कि हमारी एम्बेसी जो है ना पाकिस्तानी जो है ना उनके मसाइल को सुनने के लिए वहाँ पर काम कर रही है। कि कल रात तक जो है ना मुझे एम्बेसी जो है दुबई के अंदर पाकिस्तानी, मुझे उनकी कॉल आनी चाहिए। इनके वालिद साहब का जो नंबर है वो मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ, इनके घर के अफराद का नंबर मैं स्क्रीन के ऊपर दे देता हूँ, या आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर भी ऊपर लगा देता हूँ। तो फिर मैं पाकिस्तानी सफारतखाना जो है ना इसको सल्यूट पेश करूँगा कि अगर कल शाम तक अगर इनका बेटा दुबई के अंदर है, किसी जेल में है, थाने में है, या किसी कफील ने किसी हवालात में केस वगैरह बनवा के उसे भेज दिया है, उसका पता लगना चाहिए कि वो बच्चा है कहाँ पे। अगर सो मोटो एक्शन ना हुआ और ये बच्चा ट्रेस ना हुआ, तो परसों फिर मैं एक प्रोग्राम करूंगा जो दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का सबब बनेगा कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क है कि यहाँ पे एक बंदा गायब हो गया और उसका पता ही लग रहा दुबई में बंदा कहाँ गया। प्रोग्राम के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।